के भाव में। दूसरे भाव को धन भाव या कुटुंब भाव भी कहते हैं। यह भाव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंस की दृष्टि से, क्योंकि यह भाव आपके धन का है, जमा पूंजी का है। आप जीवन में कितना धन अर्जित करेंगे, कितनी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी होगी, आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, वो सब यहीं से देखते हैं। फिर यह भाव आपके वाणी का भी है कि आप बोलने में कैसे हो, आपकी वाणी मधुर होगी या कठोर, ये देखा जाता है। इसके अलावा यह भाव आपके परिवार का भी है, इसीलिए इसे कुटुंब भाव भी कहते हैं। आपका परिवार बड़ा होगा, छोटा होगा, खुश होगा, दुखी होगा, ये सब इसी भाव से देखा जाता है। अब चलिए आ जाते हैं तीसरे भाव में। तीसरा भाव जो है वह है आपके पराक्रम का। इस भाव से यह देखा जाता है कि आप में संघर्ष करने की क्षमता कितनी है। साथ ही साथ इस भाव से छोटे भाई बहन को भी देखा जाता है कि वो होंगे कितने, इसके अलावा उनसे संबंध कैसा होगा। फिर आ जाते हैं चौथे भाव में। यह भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि यह केंद्र का एक भाव है। यह भाव माता, भूमि, भवन, वाहन और सुख शांति का है। इस घर से आपकी माता का स्वास्थ्य और उनका व्यवहार कैसा होगा, उनके साथ आपका संबंध कैसा होगा, ये देखा जाता है। इसके अलावा इस हाउस से यह देखा जाता है कि आपका घर कैसा होगा, आपके पास गाड़ियां कितनी होगी, और इन सबसे ऊपर इस हाउस से यह देखा जाता है कि सारी ऐशो आराम की चीजों को पाकर सुखी कितने रहोगे और इन सब चीजों को पाकर संतुष्ट कितने रहोगे। अब आ जाते हैं फिफ्थ हाउस में। पांचवा भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यह त्रिकोण का भाव है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1, 5, 9 भाव त्रिकोण भाव होता है और यह कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। पांचवें भाव से आपके एजुकेशन, संतान और प्रेम संबंधों को देखते हैं। आप अपने जीवन में कितनी शिक्षा प्राप्त करोगे और उस शिक्षा को प्राप्त करने में कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी, आपकी संतान कितनी होगी, संतानों का स्वभाव कैसा होगा, वो अपने जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, इन सब बातों को पांचवें भाव से देखा जाता है। साथ ही साथ इस भाव से लव अफेयर्स को भी देखा जाता है। छठा भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता। छठे भाव से रोग, रिपु, ऋण और दुर्घटना को देखते हैं। इसके स्वामी ग्रह और इसने बैठे ग्रह अच्छा फल नहीं देते, इसलिए इन भावों को बुरा भाव माना जाता है। इस भाव से यह देखा जाता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, स्वस्थ होंगे या रोग से घिरे होंगे, आपका सामाजिक जीवन कैसा होगा, शांति से जीवन व्यतीत करेंगे या शत्रुओं से घिरे रहेंगे, और साथ ही साथ आपके साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं को भी इसी भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव केंद्र का भाव है, इसलिए शुभ भाव में से एक है। सप्तम भाव सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस भाव से आपके लाइफ पार्टनर को देखते हैं, आपके पत्नी को देखते हैं। इस भाव से आपके विवाह, आपके पत्नी का स्वभाव और ससुराल सुख को देखा जाता है। आपकी शादी जल्दी होगी या देर से, आपका मैरिज लाइफ सुखी होगा या तनावपूर्ण, इन सभी बातों को इस भाव से देखा जाता है। इसके साथ साथ यह भाव आपके बिजनेस पार्टनर और पॉपुलरिटी का भी है। आप अपने सहयोगियों के बीच में कितने पसंद किए जाते हैं, वो इसी भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव त्रिक भाव है, इसलिए इसे अशुभ भाव माना जाता है। इस भाव को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। यही यह भाव है यहाँ से यह पता चलता है कि आप कितनी लाइफ जिएंगे, आपकी मृत्यु कब होगी। यह भाव रिसर्च और डीप स्टडी का भी है। आप किसी भी क्षेत्र में कितनी गहराई तक अध्ययन कर सकते हैं, इस बात का पता इसी भाव से चलता है। नवम भाव त्रिकोण का भाव है, इसलिए अति शुभ भावों में से एक है। नवम भाव भाग्य का भाव है। इस भाव से भाग्य, उच्च शिक्षा, पिता, धर्म और विदेश यात्रा को देखता है। इस भाव से यह पता चलता है कि आप कितने भाग्यशाली हैं और आपका भाग्य आपके जीवन में कितना सहायता करेगा। यह भाव धर्म का भी है। आप कितने धार्मिक होंगे, धर्म के प्रति झुकाव, आप नास्तिक होंगे या आस्तिक, दान पुण्य कितना करेंगे, यह सब इसी भाव से देखा जाता है। अब आ जाते हैं दसम भाव में। दसम भाव कर्म भाव है। इस भाव से जॉब, बिजनेस, प्रतिष्ठा और मान सम्मान देखते हैं। जीवन यापन के लिए नौकरी करेंगे या बिजनेस, ये इस भाव से देखा जाता है। जो भी काम करेंगे उसमें आप सफल कितने होंगे और कितना मान सम्मान प्राप्त होगा, इस बात को भी इसी भाव से देखा जाता है। 11वां भाव, दुनिया में सभी व्यक्ति को इसी भाव में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि यह इनकम का भाव है, आय का भाव है, इसीलिए इसे लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। आप नौकरी करें या बिजनेस, आपकी आय या इनकम कैसी रहेगी, इसी भाव से देखते हैं। यह भाव इच्छा पूर्ति का भी भाव है। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो कितनी पूरी होंगी, वो इसी भाव से देखा जाता है। 12वां भाव त्रिक भाव है। अब आप तो जानते ही हैं कि त्रिक भाव अशुभ भाव माना जाता है। 12वें भाव से आपके खर्चे, और खर्चे का मतलब फिजूल खर्चे, फॉरेन सेटलमेंट, जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी और मुकदमे में खर्चे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को देखा जाता है। तो दोस्तों, ये था कुंडली का 12 भाव और इन 12 भावों का
पर कि किस भाव से क्या देखते हैं। इन 12 भावों में 12 राशियां आकर बैठते हैं और जो राशि जिस भाव में पड़ता है वो उस भाव का स्वामी बन जाता है और उस राशि के स्वामी ग्रह ही उन भावों के फलों को देते हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये राशियां इन भावों में कैसे बैठती हैं। तो दोस्तों, जैसे सूर्य एक जगह स्थित होता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। पृथ्वी के अपनी धुरी में घूमने के कारण ही सूर्य पूर्व दिशा से उदित होती है और पश्चिम दिशा में डूबती है। ठीक वैसे ही 12 राशियां एक क्रम में सर्कल शेप में आकाश मंडल में स्थित होता है और पृथ्वी के अपनी धुरी में घूमने के कारण एक क्रम से एक एक करके सूर्य की तरह ही पूर्व दिशा से उदित होती है। प्रत्येक राशि का 2 घंटे का उदय काल माना जाता है। इस तरह 12 राशियां 24 घंटे में एक एक करके उदित होती